सिनेमेल्डिहाइड केमिकल की वजह से ही उस दालचीनी से खुशबू आती है। तो जो बनाना होता है उसमें पाया जाता है एक एस्टर जिसकी वजह से बनाना में खुशबू आती है, उसका नाम है आइसोएमिन एसीटेट। तो कार्बोनिल ग्रुप से क्या मिल गया हमको? कीटोन नामक कंपाउंड मिल गया। हेलो स्टूडेंट्स, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है एल्डिहाइड एंड कीटोन। चलिए देख लेते हैं कि इस चैप्टर में आपको कौन कौन से टॉपिक कवर करने हैं। तो पहला टॉपिक है इसमें स्ट्रक्चर ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, दूसरा टॉपिक है नोमेनक्लेचर, तीसरा है मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और उसके बाद है आपका फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत एग्जाम में आता है। उसके बाद है एल्डिहाइड और कीटोन में डिफरेंस क्या होता है, ये टॉपिक मैंने आपको बताया है अपने पिछले क्लास में। अगर आप इस वीडियो को नहीं देखा है तो मैं आई बटन में लिंक को डाल दूंगी, आप देख लेना। वैसे ये टॉपिक कवर होने के बाद मैं इस टॉपिक को भी बता दूंगी। नेक्स्ट है आपका एल्डिहाइड और कीटोन यूज कहाँ कहाँ होता है, वो चीज पढ़ना है आपको, ठीक है। तो चलिए एक एक स्टार्ट करते हैं, एक एक टॉपिक को क्लियर करते जाते हैं। काफी इजी चैप्टर है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत मजा आने वाला है पढ़ने में। आपको बहुत सारे केमिकल रिएक्शन आपको देखने को मिलेंगे, नेम रिएक्शंस भी इसमें है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो स्टूडेंट्स, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स जो होते हैं ये कार्बोनिल कंपाउंड्स कहलाते हैं। तो अब आप बोलोगे कार्बोनिल कंपाउंड क्या होता है? कार्बोनिल कंपाउंड मतलब ये कि जिनमें कार्बोनिल ग्रुप हो उन्हें हम कार्बोनिल कंपाउंड कहते हैं। फॉर एग्जांपल एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। समझ में आ रहा है? तो ये जो आप देख रहे हो C डबल बॉन्ड O, ये जो होता है इसे हम कार्बोनिल ग्रुप कहते हैं। और यही कार्बोनिल ग्रुप आपका एल्डिहाइड और कीटोन्स में पाया जाता है, इसलिए हम इसको एल्डिहाइड और कीटोन को कार्बोनिल कंपाउंड कहते हैं, ठीक है। तो अब ये जो कार्बोनिल ग्रुप होता है, देखो ध्यान से, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O और इसकी दो वैलेंसीज कार्बन की फ्री है। कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, 2 ऑक्सीजन से सेटिस्फाइड है और बाकी के 2 जो है वो रीमेन है, ठीक है। तो यहाँ पर आप जो देख रहे हो इस ग्रुप को हम कार्बोनिल ग्रुप कहते हैं। C डबल बॉन्ड O को क्या कहते हैं? कार्बोनिल ग्रुप कहते हैं। तो यहाँ पर जो कार्बन है इसका जो हाइब्रिडाइजेशन है, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पर क्या होगा जरा आप लोग बताइए तो, ठीक है। एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ, एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ, एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ। पाई बॉन्ड को हम हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं करते हैं, बाकी के कार्बन के पास कोई लोन पेयर तो है नहीं। तो यहाँ पर 3 सिग्मा बॉन्ड है, इसका मतलब इसका जो हाइब्रिडाइजेशन है वो हो जाएगा sp2, मतलब ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर। ट्राइंगल में इसका स्ट्रक्चर होगा। ट्राइंगल मतलब एक यहाँ और एक यहाँ, ठीक है। तो ट्राइंगल बन गया ना। तो जो कार्बन होता है इसका sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, ये ट्राइंगल शेप में होता है, ट्रायंगुलर शेप में होता है। तो यहाँ पर आप देखिए कि ये कार्बोनिल ग्रुप हो गया। अब ये जो कार्बोनिल ग्रुप है ये 3 कैटेगरी में इसको हम डिवाइड करेंगे। मतलब इस कार्बोनिल ग्रुप, ये जो कार्बोनिल ग्रुप है ये किन किन कंपाउंड्स में पाया जाता है। मैं क्या बोल रही हूँ आपको समझ में आ रहा है कि मैंने ये कहा कि एल्डिहाइड एंड कीटोन्स जो होते हैं ये कार्बोनिल कंपाउंड्स कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें कार्बोनिल ग्रुप होता है, इसलिए। तो अब हम डिवाइड करेंगे ना, पहला एल्डिहाइड जिसमें कार्बोनिल ग्रुप पाया जाता है, दूसरा कीटोन जिसमें कार्बोनिल ग्रुप पाया जाता है, और तीसरा है कार्बोक्सिलिक एसिड, इसमें भी आपका C डबल बॉन्ड O कार्बोनिल ग्रुप पाया जाता है। इज दैट क्लियर? ठीक है। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर मैंने पूरा चार्ट बनाया है, नोट भी करते चलिए साथ में और समझते भी चलिए, काफी आसान है, कोई टिपिकल चीज इसमें नहीं है। तो यहाँ पर देखो ये जो कार्बोनिल ग्रुप है, ठीक है, बिल्कुल ध्यान से देखिए, मैंने इसको पहले से ड्रॉ किया ताकि मैं आपको क्लियरली समझा सकूं और आपको लिखने का भी समय मिल जाए। तो यहाँ पर देखो C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर भी C डबल बॉन्ड O, इसकी 2 वैलेंसी फ्री है इस कार्बोनिल ग्रुप की। तो अगर इसकी 2 वैलेंसी में एक वैलेंसी अगर एल्किल ग्रुप से सेटिस्फाइड हो जाए, एल्किल ग्रुप मतलब CH3 या C2H5, ठीक है, कोई भी कार्बन वगैरह ग्रुप जो होती है, ठीक है, एल्किल ग्रुप की बात हो रही है, ठीक है। तो अगर इसकी एक वैलेंसी एल्किल ग्रुप से सेटिस्फाइड हो जाए और दूसरी वैलेंसी हाइड्रोजन से सेटिस्फाइड हो जाए, तो वहां पर एक न्यू कंपाउंड आता है जिसे हम कहते हैं एल्डिहाइड। क्या कहते हैं हम? एल्डिहाइड। इस कंपाउंड का क्या नाम हो जाएगा? एल्डिहाइड, ठीक है, यही से आया, ठीक है। तो कार्बोनिल ग्रुप में एक कार्बन की एक वैलेंसी अगर एल्किल ग्रुप से सेटिस्फाइड हो और दूसरी वैलेंसी अगर हाइड्रोजन से सेटिस्फाइड हो, तो वो जो कंपाउंड बनता है उसको हम एल्डिहाइड कहते हैं। तो इसका जो फंक्शनल ग्रुप होगा एल्डिहाइड का, मेन फंक्शनल ग्रुप क्या हो जाएगा? CHO। ये चीज होना चाहिए, CHO, ये चीज अगर होगा। अब यहाँ पर एल्किल ग्रुप तो चेंज होते जाएगा, CH3 भी हो सकता है, C2H5 भी हो सकता है, ठीक है। तो ये जो चीज है ये फिक्स है,
किसी भी एल्डिहाइड में जाइए, कोई भी एल्डिहाइडिक कंपाउंड लीजिए, कोई भी एल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड लो, एसिटाल्डिहाइड लो, कोई भी एल्डिहाइडिक कंपाउंड लो, उसमें आपका CHO ये चीज फिक्स होगा। बस क्या चेंज होगा, तो जो उसकी कार्बन की जो चौथी वैलेंसी है वो चेंज होती रहेगी। यहाँ पर बेंजीन रिंग भी हो सकता है, यहाँ पर आपका एल्किल ग्रुप भी हो सकता है, C2H5 भी हो सकता है, CH3 भी हो सकता है। तो यहाँ पर आपका चेंज होते रहेगा, लेकिन क्या फिक्स रहेगा, तो फंक्शनल ग्रुप फिक्स रहेगा CHO। तो इसे हम बोलेंगे एल्डिहाइड और CHO को बोलेंगे एल्डिहाइडिक ग्रुप। आया बात समझ में? तो कार्बोनिल ग्रुप से आपका क्या मिल गया आपको, एल्डिहाइडिक ग्रुप। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट है आपका कीटोन। ठीक है, पहला था एल्डिहाइड, दूसरा है कीटोन। अब ये कीटोन कैसे आएगा, कार्बोनिल ग्रुप से कीटोन कैसे आ गया, तो यहाँ पर देखिए आपका ये जो कार्बोनिल कार्बन है इसको हम बोलेंगे कार्बोनिल कार्बन। ठीक है, कार्बोनिल ग्रुप के कार्बन को क्या बोलेंगे, कार्बोनिल कार्बन। तो इस कार्बोनिल कार्बन की दोनों रीमेन वैलेंसीज अगर कार्बन से सेटिस्फाइड हो जाए तो जो कंपाउंड डेवलप होगा उसे हम बोलेंगे कीटोन। इज दैट क्लियर? इसकी दो वैलेंसी फ्री है, तो यहाँ पर इसकी एक वैलेंसी कार्बन से, दूसरी वैलेंसी भी कार्बन से ही सेटिस्फाइड हो गई। एक वैलेंसी CH3 से और दूसरी वैलेंसी भी CH3 से, एक वैलेंसी एल्किल ग्रुप से, दूसरी वैलेंसी भी एल्किल ग्रुप से सेटिस्फाइड हो गई। तो जो कंपाउंड डेवलप होगा उसे हम बोलेंगे कीटोन। ठीक है, तो कार्बोनिल ग्रुप से क्या मिल गया हमको, कीटोन नामक कंपाउंड मिल गया। अब यहाँ पर आपका क्या चीज सेम रहेगा और क्या चीज चेंज होगा। ठीक है, यहाँ पर आप CH3 ले सकते हो, या बेंजीन रिंग ले सकते हो, या आप C2H5 ले सकते हो। तो यहाँ पर आपका R जो है वो चेंज हो रहा है, यहाँ पर आप R डैश, यहाँ पर R ले सकते हो, यहाँ पर R डबल डैश, मतलब जो एल्किल ग्रुप है वो आप चेंज करके ले सकते हो। तो फिक्स क्या है, फिक्स है आपका C डबल बॉन्ड O। समझ में आ रहा है? एसिटोफिनोन, बेंजोफिनोन, तो ये सारे क्या है, कीटोन है, लेकिन इनमें क्या चेंज हो रहा है, एल्किल ग्रुप चेंज हो रहा है। बाकी आपका C डबल बॉन्ड O सेम है। तो आपका इसमें जो आपका मेन फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा वो हो जाएगा C डबल बॉन्ड O। तो अब आप बोलोगे कि मैम इसमें और इसमें अंतर क्या है, अंतर ये है कि ये कार्बोनिल ग्रुप है, यहाँ की जो वैलेंसीज है वो आपके जब हाइड्रोजन होगी तो एल्डिहाइड, जब दोनों कार्बन हो जाएगी तो कीटोन। अब एक OH हो जाएगा, एक कार्बन हो जाएगा तो कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसको हम बोलेंगे कार्बोनिल ग्रुप और इसको हम बोलेंगे कीटोनिक ग्रुप। कीटोनिक क्यों बोलेंगे, क्योंकि दोनों तरफ कार्बन होना चाहिए, भले ही वो एल्किल ग्रुप कोई भी हो, CH3 हो, C2H5 हो या बेंजीन रिंग हो, कोई भी आपका कार्बन हो, लेकिन यहाँ पर कार्बन ही होना चाहिए, OH नहीं होना चाहिए, हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए, दोनों तरफ कार्बन के, कार्बन की जो दोनों वैलेंसीज है वो किससे सेटिस्फाइड होनी चाहिए, कार्बन से ही सेटिस्फाइड होनी चाहिए। तब जाकर जो ग्रुप डेवलप होगा उसको हम बोलेंगे कीटोनिक ग्रुप। मेरी बात समझ में आ रही है क्या बोल रही हूँ? तब उसको हम बोलेंगे कीटोनिक ग्रुप। तो कीटोनिक ग्रुप ये हो गया और ये दोनों चेंज होते रहेंगे, तो इसको हम बोलेंगे कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप। जैसे एग्जांपल में एसिटोफिनोन, बेंजोफिनोन। ठीक है, सब मैं बताऊंगी आपको आगे। नेक्स्ट है आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ठीक है, अब ये क्या है जरा इसको ध्यान से देखिए। ये जो आपका कार्बोनिल ग्रुप है इसमें एक कार्बन से एक हाइड्रोजन से सेटिस्फाइड होगा तो एल्डिहाइड, दोनों कार्बन से सेटिस्फाइड होगा तो कीटोनिक ग्रुप। अगर एक कार्बन से और एक OH से सेटिस्फाइड हो गया तो कौन सा ग्रुप आएगा, कार्बोक्सिल ग्रुप। ठीक है, कार्बोक्सिल ग्रुप मतलब ये कि यहाँ पर एक कार्बन हो जाए और यहाँ पर OH हो जाए, तो जो फंक्शनल ग्रुप डेवलप होगा उसको बोलेंगे कार्बोक्सिल ग्रुप। अब यहाँ पर आप बेंजीन ले सकते हो, CH3 ले सकते हो, C2H5 ले सकते हो, कोई भी एल्किल ग्रुप को आप चेंज करके ले सकते हो, ये फिक्स नहीं है। फिक्स क्या हो गई आपकी, जो रेड कलर से मैंने सर्कल किया है वो फिक्स हो गया, C डबल बॉन्ड O OH, C डबल बॉन्ड OH। तो इसको हम बोलेंगे कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ठीक है, ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप हो गया, कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ये कहां से आया, कार्बोनिल ग्रुप के एक वैलेंसी, कार्बन की एक वैलेंसी अगर OH से सेटिस्फाइड हो जाए और एक कार्बन से सेटिस्फाइड हो जाए तो वहां पर आपका आता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ठीक है, तो ये आपका बन गया तीन, आपके कार्बोनिल ग्रुप से तीन फंक्शनल ग्रुप, मतलब तीन कंपाउंड आपने डेवलप कर लिया। एक एल्डिहाइड जिसमें एल्डिहाइडिक ग्रुप होता है, एक कीटोन जिसमें कीटोनिक ग्रुप होता है और एक कार्बोक्सिलिक एसिड जिसमें कार्बोक्सिल ग्रुप होता है। इज दैट क्लियर? अब देखिए, अब ये जो कार्बोक्सिल ग्रुप बना, अब यहां से भी ये डिवाइड हो जाएगा चार तरह के कंपाउंड में। ठीक है, 4 टाइप्स में ये भी डिवाइड हो जाएगा। तो ये आपका मेन फंक्शनल ग्रुप हो गया, C डबल OH मेन फंक्शनल ग्रुप हो गया।
उसके बाद अगर हम अगर हम इस OH को हटाकर यहाँ पर हैलाइड को लगा दे, ठीक है, सब कुछ सेम रखे, यहाँ पर एल्किल ग्रुप है, ठीक है, एल्किल ग्रुप है, लेकिन इस OH को हटाकर यहाँ पर अगर हम हैलाइड को जोड़ दे, हैलोजन को जोड़ दे, तो जो ग्रुप आएगा उसको बोलेंगे एसिड हैलाइड, ठीक है। अगर इस OH को हटाकर NH2 को जोड़ दे तो जो ग्रुप आएगा उसको बोलेंगे एसिड एमाइड। अगर इस OH को हटाकर हम OR- को जोड़ दे तो जो ग्रुप आएगा वो हो जाएगा एस्टर। अगर इस OH को हटाकर यहाँ पर OCOR जोड़ दे तो जो ग्रुप आएगा वो हो जाएगा एसिड एनहाइड्राइड। तो आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप से, ठीक है, कार्बोक्सिल ग्रुप से या कार्बोक्सिलिक कहो या कार्बोक्सिल कहो, दोनों एक ही चीज है। तो कार्बोक्सिल ग्रुप से आपके 4 तरह के फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर डेवलप हो रहे हैं। फंक्शनल ग्रुप मतलब 4 तरह के कंपाउंड डेवलप हो रहे हैं। तो कार्बोक्सिलिक जो कार्बोक्सिल ग्रुप है, जो कार्बोक्सिलिक एसिड में पाया जाता है, तो उससे ये 4 आपके डेरिवेटिव बने। इसको क्या बोलेंगे? डेरिवेटिव। OH हटाकर आपने हेलोजन को जोड़ा तो एसिड हैलाइड। तो एसिड हैलाइड क्या है? डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। OH को हटाकर आपने NH2 जोड़ दिया, बाकी सब कुछ सेम है, कार्बन है C डबल बॉन्ड O है, कार्बन है C डबल बॉन्ड O है, सब कुछ सेम है। बस क्या अलग किया आपने? OH को हटाकर NH2 जोड़ दिया तो बन गया एसिड एमाइड। तो एसिड एमाइड इज द डेरिवेटिव फॉर्म ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ये बन गया डेरिवेटिव, ठीक है। जैसे कि आप बेंजीन रिंग से अगर हाइड्रोजन को हटाकर वहां पे हेलोजन जोड़ दो तो आपका क्या बन जाता है? क्लोरोबेंजीन। तो क्लोरोबेंजीन इज द डेरिवेटिव फॉर्म ऑफ बेंजीन, ठीक है। अगर आप OH को जोड़ दो, बेंजीन रिंग में से हाइड्रोजन को हटाकर OH को जोड़ दो तो क्या बन गया? फिनॉल। तो फिनॉल क्या है? फिनॉल इज द डेरिवेटिव फॉर्म ऑफ बेंजीन, ठीक है। तो उसी तरीके से OH को हटाकर यहाँ पर NH2 जोड़ दिया तो एसिड एमाइड। अगर OH को हटाकर OR- जोड़ दिया तो एस्टर। ये सब क्या है? डेरिवेटिव फॉर्म ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। नोट करना है तो जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, और काफी इंटरेस्टिंग मैंने बताया है और ये आपके फ्यूचर में बहुत काम आएगा, तो जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स, ये जो एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं ये आपके चारों तरफ पाए जाते हैं। अब आप बोलोगे कैसे? अरे भाई, आपके घर में सब्जियां बनती होंगी, फल आते होंगे, ठीक है, तो उनमें क्या पाया जाता है? उनमें एल्डिहाइड, कीटोन्स और कार्बोक्सिलिक एसिड ही तो पाया जाता है, ठीक है। और भी बहुत सारे केमिकल्स और मिनरल्स होते हैं, लेकिन ये भी होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, किचन में हम जाते हैं और किचन में हम देखते हैं जो मसाला हमारे पास होता है, जैसे दालचीनी हो गया, लौंग हो गया, या आपकी छोटी इलायची होगी, सबकी एक अलग फ्रेग्रेंस होती है। दालचीनी की अगर मैं बात करूं तो दालचीनी की फ्रेग्रेंस बिल्कुल यूनिक सी होती है, ठीक है, उसे इंग्लिश में बोलते हैं सिनामोन। अब ये जो सिनामोन की जो फ्रेग्रेंस होती है वो क्यों होती है? वो जो खुशबू आ रही है वो किसकी वजह से आ रही है? तो वो आ रही है एल्डिहाइड से, ठीक है। एल्डिहाइड नामक केमिकल उसमें पाया जाता है। कौन सा एल्डिहाइड? तो सिनेमेल्डिहाइड। इस सिनेमेल्डिहाइड केमिकल की वजह से ही उस दालचीनी से खुशबू आती है, ठीक है। ये क्या है? एक एल्डिहाइड, और इसी के नाम से दालचीनी का नाम पड़ा है सिनामोन, ठीक है। तो जल्दी से इसका स्ट्रक्चर नोट कर लीजिए। ये बेंजीन रिंग है, CH डबल बॉन्ड CH, और यहाँ पर एल्डिहाइड ग्रुप आप देख रहे हो, तो ये दालचीनी में पाया जाने वाला केमिकल है, ओके। इसी की वजह से दालचीनी की एक स्पेशल फ्रेग्रेंस आती है आपके नाक तक, ठीक है। तो आपका इसी केमिकल के नाम से दालचीनी का नाम पड़ा है सिनामोन। आगे हम बात करते हैं, जैसे आप फ्रूट्स खाते हो, मैंगो खाते हो, बनाना खाते हो, ग्रेप्स खाते हो, सबकी एक स्पेसिफिक फ्रेग्रेंस होती है, ठीक है। जैसे बनाना खा रहे हो आप, तो बनाना खाते समय आपके नाक में जो फ्रेग्रेंस आती है, बनाना की खुशबू आती है, तो वो किस वजह से आती है? जो एस्टर केमिकल होता है, एस्टर, ठीक है, जो कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव है एस्टर, ये मैक्सिमम आपके फ्रूट्स में पाया जाता है। जैसे मैंगो में एस्टर पाया जाता है। मैंगो मीठा होता है तो सुक्रोज की वजह से होता है, लेकिन इसमें एस्टर की वजह से इसमें खुशबू होती है। तो जितने भी फल होते हैं उनमें खुशबू किस वजह से होती है? तो एस्टर की वजह से होती है। तो जो बनाना होता है उसमें पाया जाता है एक एस्टर, जिसकी वजह से बनाना में खुशबू आती है, उसका नाम है आइसोएमिल एसीटेट। ये आइसोएमिल एसीटेट की वजह से ही जो केला होता है उसमें फ्रेग्रेंस आती है, खुशबू आती है, और आपको पता चलता है कि हाँ, बगल में कोई केला खा रहा है, ठीक है। तो ये एक एस्टर हो गया, और इसका जो केमिकल स्ट्रक्चर है इस आइसोएमिल एसीटेट का वो ये है CH3 C डबल बॉन्ड OO, और ये पूरा एल्किल ग्रुप की जगह पर ये ग्रुप है, ठीक है। CH2 CH2 CH CH3 CH3, तो इसको हम बोलते हैं आइसोएमिल एसीटेट। मुझे ऐसे याद आया तो मैंने सोचा कि चलो इसको बता देती हूँ, ठीक है। और भी बहुत सारे केमिकल्स है, बहुत सारे एल्डिहाइड, जैसे आप इमली खा रहे हो तो उसमें कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, नींबू खा रहे हो तो उसमें भी कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, ठीक है। तो बहुत सारे आपके किचन में ही आपको एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड के कंपाउंड्स के आपके प्रोडक्ट मिल जाएंगे, ठीक है। एनिमल्स में भी पाया जाता है। तो जैसे जैसे मुझे याद आएगा मैं आपको बताती चलूंगी। तो फिलहाल ये दोनों को नोट कर लीजिए, ठीक है, उसके बाद हम आगे की टॉपिक पढ़ेंगे।
तो स्टूडेंट्स जो दीवार में लगाने वाले पेंट होते हैं या जो रेजिन्स होते हैं या जो परफ्यूम्स होते हैं उनमें भी एल्डिहाइड कीटोन का यूज किया जाता है। साथ ही आपके लैब में, केमिस्ट्री लैब में तो बहुत ज्यादा यूज होता है कीटोन का, जैसे एसीटोन को हम एज ए सॉल्वेंट यूज करते हैं, ठीक है। फिर आपकी केमिकल इंडस्ट्री जो होते हैं, बड़े बड़े कंपनीज होते हैं, उनमें भी इन सब केमिकल्स का यूज होता है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर है एल्डिहाइड, ठीक है। पहले हम एल्डिहाइड कीटोन ही पढ़ेंगे। तो ये आपका एल्डिहाइड है, यहाँ से एल्किल ग्रुप को हटाकर मैंने एक बेंजीन रिंग को जोड़ दिया। तो डिफरेंस क्या आया? डिफरेंस कुछ नहीं आया, ये भी एल्डिहाइड है, ये भी एल्डिहाइड है, बस अंतर ये है कि ये एलिफेटिक एल्डिहाइड है और ये एरोमेटिक एल्डिहाइड है। ये कौन सा एल्डिहाइड है? एलिफेटिक एल्डिहाइड। जैसे कि आपका हो गया यहाँ पे CH3 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? एसिटाल्डिहाइड हो जाएगा। अब अगर बेंजीन रिंग को जोड़ दिया CH3 के जगह पर तो आपका कौन सा कंपाउंड बन गया? आपका बन गया बेंजल्डिहाइड। तो ये आपका एरोमेटिक हो गया, बेंजल्डिहाइड। ये क्या हो गया? एरोमेटिक एल्डिहाइड हो गया, ठीक है। तो बस अंतर यही है, एलिफेटिक एल्डिहाइड और एरोमेटिक एल्डिहाइड में अंतर क्या है कि एल के ग्रुप को हटाकर वहां पे बेंजीन रिंग को जोड़ दो, ठीक है। ये एसिटाल्डिहाइड हो जाएगा CH3 लेंगे तो, और यहाँ पर PH है, इसका मतलब ये बेंजल्डिहाइड है। आगे बढ़ते हैं कीटोन के केस में। कीटोन में ये आपका एलिफेटिक कीटोन है क्योंकि दोनों तरफ CH3 या एल के ग्रुप है। अगर हम इन दोनों एल के ग्रुप को हटाकर हम बेंजीन रिंग को जोड़ दे तो क्या बन जाएगा? एलिफेटिक से एरोमेटिक कीटोन बन जाएगा। अब इसका नाम अगर CH3 कर देते हैं तो इसका नाम हो जाएगा एसीटोन। ये कीटोन है। अगर PH3 यहाँ पर C6H5 यहाँ पर C6H5 कर दे, PH कर दे तो इसका नाम हो जाएगा बेंजोफिनोन। बेंजोफिनोन ये क्या हो जाएगा? एक एरोमेटिक एल्डिहाइड हो जाएगा, ठीक है। दोनों में अंतर समझ में आ रहा है? एरोमेटिक कीटोन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपका एलिफेटिक कीटोन और ये आपका एरोमेटिक कीटोन। अब हम स्टार्ट करेंगे नोमेनक्लेचर। सो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं नोमेनक्लेचर ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो अगर आप 12th के हैं या बेसिक के हैं तो आपको नोमेनक्लेचर आता ही होगा, तो थोड़ा बहुत मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ, ठीक है। स्टार्ट करते हैं एल्डिहाइड से। तो एल्डिहाइड का जो पहला कंपाउंड होता है जिसे हम फॉर्मेल्डिहाइड कहते हैं, ठीक है। इसमें एक कार्बन होता है और इस एक कार्बोनिल कार्बन से जो 2 वैलेंसी सेटिस्फाइड होती है वो हाइड्रोजन की होती है, ठीक है। तो ये बनाता है आपका मेथनॉल, जिसे हम जनरल वर्ड में, कॉमन वर्ड में हम फॉर्मेल्डिहाइड कहते हैं। तो ये आपका फॉर्मेल्डिहाइड है जो एल्डिहाइड कंपाउंड का पहला कंपाउंड होता है, ठीक है। याद रखिएगा इस चीज को। तो कॉमन नेम हो जाएगा इसका फॉर्मेल्डिहाइड, काफी फेमस है फॉर्मेल्डिहाइड कंपाउंड, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मेल्डिहाइड हो गया। अब इसका IUPAC नेम लिखना होगा आपको। तो एक कार्बन है इसमें तो ये हो जाएगा METHAN। अब लास्ट का यहाँ पर मेथेन होता है ना, स्टार्ट करते हैं मेथेन से। तो लास्ट में जो E है उसको हटाकर इसका जो सफिक्स है एल्डिहाइड का वो AL हम लगा देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा मेथेनल। याद रखिएगा कि जो एल्डिहाइड का सफिक्स होता है वो AL होता है, तो लास्ट का जो E है उसको हटाकर AL जोड़ देते हैं। अगर आपको IUPAC नहीं आता है तो कमेंट करके बताइएगा, मैं इसको अलग से पढ़ाऊंगी, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको शॉर्टकट तरीके से बता रही हूँ। तो एक कार्बन है तो मेथ हो गया और एल्डिहाइड का सफिक्स AL हो जाता है तो मेथेनल, ओके। 2 कार्बन होगा तो एथेनल, 3 कार्बन होगा तो प्रोपेनल, ठीक है। इस तरह से आपको करना है। अब यहाँ पर देखते हैं, ये भी एक बहुत ही फेमस कंपाउंड है, इसका नाम है एसिटाल्डिहाइड। ये इसी नाम से जाना जाता है, एसिटाल्डिहाइड, ठीक है। लेकिन इसका IUPAC नेम क्या होगा? तो 2 कार्बन है तो इसको हम बोलेंगे, जिससे इथेनॉल होता है ना 2 कार्बन वाला, तो ये हो जाएगा लास्ट का E हटाकर AL लगा देंगे तो इथेनल, ठीक है। उसी तरीके से 3 कार्बन होगा तो प्रोपेनल। अब यहाँ पर आप देखिए जरा, ये भी एक बहुत ही फेमस कंपाउंड है आइसोब्यूटायर एल्डिहाइड, ठीक है। यहाँ पर आइसोब्यूटायर एल्डिहाइड, ठीक है। इसको आइसो क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पर आइसो ग्रुप है, इस वजह से इसको बोलते हैं आइसो। ब्यूटायर क्यों बोलते हैं? क्योंकि 4 कार्बन है, 1 2 3 4 और एल्डिहाइड है, ठीक है। ये तो इसका कॉमन नेम हो गया, जनरल नेम हो गया। IUPAC नेम क्या होगा इसका? तो IUPAC नेम जरा ध्यान से देखिए। 1 नंबर फर्स्ट ग्रुप यहाँ पर है तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, 1 कार्बन 2 कार्बन और 3 कार्बन। तो दूसरे कार्बन पर CH3 ग्रुप अटैच है तो हो जाएगा 2 मेथिल। उसके बाद आपका 3 है, 1 2 3, 3 कार्बन वाला एल्डिहाइड है तो प्रोपेनल, ठीक है। 2 मेथिल प्रोपेनल, ये इसका IUPAC नेम हो गया।
आगे है आपका, ये भी बहुत फेमस कंपाउंड है, बेंजल्डिहाइड। ठीक है, इसका आपको एक्सपेरिमेंट करने को मिलेगा एमएससी में। अगर आप एमएससी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट है तो आप बेंजल्डिहाइड का एक्सपेरिमेंट करेंगे। काफी बदबूदार ये केमिकल होता है, आंखों में बहुत जलन होती है। जब हम लोग इसका एक्सपेरिमेंट कर रहे थे लैब में, तो किसी बच्चे ने इसके पूरे बॉटल को गिरा दिया था और पूरे लैब में जो है वो बहुत ही सारे बच्चे के आंख में जलन होने लगा, पानी आने लगा, सफोकेशन होने लगा। तो जो टीचर है फिर लैब सारे बच्चों को निकाल दिया, एक्सपेरिमेंट वहीं पर रुक गया। तो ये काफी ज्यादा ये आपके आंखों में जलन देने वाला केमिकल होता है बेंजल्डिहाइड। ठीक है, बहुत ही सावधानी से इसका यूज करना आप लोग। तो ये जो बेंजल्डिहाइड है ये कॉमन नेम होता है इसका, बेंजल्डिहाइड। ठीक है, और आपका जो आईयूपीएसी नेम है वो भी बेंजल्डिहाइड ही इसका होता है। क्यों? क्योंकि ये जो ग्रुप है एक कार्बन से ये बेंजीन रिंग अटैच है तो उसको बोलेंगे बेंजल ग्रुप। हाँ, और ये एल्डिहाइड है तो बेंजल्डिहाइड। ठीक है, बेंजल ये पूरा है ना, ये बेंजल कहलाता है, और एल्डिहाइड है तो बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। अब हम पढ़ेंगे कीटोन के बारे में। सो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं नोमेनक्लेचर ऑफ कीटोन। तो सबसे पहला कीटोनिक कंपाउंड कौन होता है? एसीटोन। ठीक है, एसीटोन सबसे पहला कीटोन होता है। ठीक है, क्योंकि इस कार्बोनिल कार्बन से एक एक कार्बन वाले मेथिल ग्रुप अटैच होते हैं। तो इसका जो कॉमन नेम है वो है एसीटोन, और ये इसी नाम से फेमस है, एसीटोन के नाम से। ठीक है, आगे इसका जब हमको लिखना होगा आईयूपीएसी नेम, तो यहाँ पर 1 2 3 तीन कार्बन है, तो ये हो जाएगा PROPAN। लास्ट का ई हटाकर वहां पर हम जोड़ देंगे ONE। ठीक है, तो ONE क्या है? कीटोन का सफिक्स है। ठीक है, प्रोपेनोन, प्रोपेनोन बोलेंगे इसको। ठीक है, प्रोपेन का लास्ट का ई हटाया और वहां पर ONE जोड़ दिया सफिक्स किसका? कीटोन का, तो बन गया प्रोपेनोन। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पर CH3 C डबल बॉन्ड O C2H5, ये आपका पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा और चौथा यहाँ पर होगा। ठीक है, तो इसका जो कॉमन नेम है वो क्या हो जाएगा? एथिल यहाँ पर है, मैथिल यहाँ पर है, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले एथिल आएगा, एथिल मैथिल कीटोन। ठीक है, ये इसका कॉमन नेम है। ओके, कॉमन नेम। अब इसका आईयूपीएसी नेम लिखना होगा तो क्या हो जाएगा? 4 कार्बन है इसमें, 1 2 3 4 4 कार्बन है, तो ये हो जाएगा ब्यूटेन। लास्ट का ई हटाकर दूसरे नंबर पर O है, 2-ओन, ब्यूटेनोन भी लिख सकते हो या ब्यूटेन 2-ओन भी लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे बताना है कि किस नंबर पे ऑक्सीजन है, तो दूसरे नंबर पे ONE है। ठीक है, आगे देखिए ये आपका है CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3, तो यहाँ पर 1 2 3 4 5, यहाँ से काउंटिंग करो, यहाँ से काउंटिंग करो, बात एक ही है। तीसरे नंबर पर C डबल बॉन्ड O है, तो ये हो जाएगा आपका, इसका जो कॉमन नेम है वो क्या हो जाएगा? डाई एथिल, क्योंकि दोनों तरफ एथिल ग्रुप अटैच है, तो डाई एथिल कीटोन होगा कि नहीं? बोलो, डाई एथिल कीटोन। आईयूपीएसी नेम क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5, 3 पेंटेनोन, पेंटेनोन भी लिख सकते हो या इसको लिख सकते हो आप PEN, लास्ट में यहाँ पर तीसरे नंबर पे है आपका क्या? ONE ग्रुप, तो ई हटाकर वहां पर 3-ओन भी लिख सकते हो। ठीक है, 3 पेंटेनोन भी लिख सकते हो या पेंटेन 3-ओन भी लिख सकते हो। नेक्स्ट है आपका, यहाँ पर देखिए ये आपका थोड़ा अलग कंपाउंड हो गया, यहाँ पर आपका कीटोनिक ग्रुप है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा, ये आपका कीटोनिक ग्रुप है, तो यहाँ से 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5, मतलब 5 कार्बन वाला है, मतलब साइक्लोपेंटेनोन होगा ना, साइक्लोपेंटेनोन। और यहाँ पर तीसरे नंबर पर मैथिल ग्रुप अटैच है, तो इसका आईयूपीएसी नेम क्या हो जाएगा? 3 मैथिल साइक्लो है ना, साइक्लो, और यहाँ पर क्या है? 5 है ना, तो पेंटेनोन, PENTANONE। नहीं समझ में आया? फिर से देखो, आईयूपीएसी बता रही हूँ। ठीक है, यहाँ पर 1 2 3 4 5 5 कार्बन है, तो मतलब साइक्लोपेंटेनोन होगा, साइक्लो ग्रुप है ना, तो साइक्लोपेंटेनोन होगा। और यहाँ पर तीसरे पर CH3 है, तो 3 मेथिल साइक्लोपेंटेनोन। अब इसका जो आपका कॉमन नेम है वो क्या होगा? तो ये आपका फंक्शनल ग्रुप है, ये हो जाएगा अल्फा कार्बन, इसके बगल वाला कार्बन, उस अल्फा कार्बन के बगल वाले कार्बन को बोलेंगे बीटा कार्बन। ठीक है, तो बीटा पर मैथिल ग्रुप अटैच है ना, बीटा मैथिल। उसके बाद आपका ये क्या है? साइक्लोपेंटेनोन, साइक्लोपेंटेनोन, बस बीटा मैथिल कर दिया कॉमन नेम में,
IUPAC नेम में आपने 3 मेथिल साइक्लोपेंटेनोन कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर साइक्लोहेक्सेनोन है और दूसरे कार्बन पर CH3 है, तो ये हो जाएगा 2 मेथिल साइक्लोहेक्सेनोन, होगा कि नहीं बोलो। साइक्लोहेक्सेनोन तो है और दूसरे नंबर कार्बन पर ये 1 नंबर कार्बन, ये दूसरा नंबर कार्बन, दूसरे पर CH3 है तो 2 मेथिल साइक्लोहेक्सेनोन। और इसका जो आप कॉमन नेम क्या हो जाएगा, अल्फा पर CH3 ग्रुप अटैच है। फर्स्ट ग्रुप के एडजेसेंट वाले कार्बन को अल्फा कार्बन कहते हैं, उसके एडजेसेंट वाले कार्बन को बीटा कार्बन कहते हैं। तो अल्फा कार्बन पर CH3 है तो अल्फा मेथिल साइक्लोहेक्सेनोन, ठीक है। ये इसका कॉमन नेम हो गया। अब यहाँ पर देखिए ये भी बहुत फेमस कंपाउंड है, यहाँ पर आपका ये हो जाएगा 1 कार्बन, ये हो जाएगा 2 कार्बन। 1 कार्बन से आपका फेनिल ग्रुप अटैच है तो ये हो जाएगा 1 फेनिल, उसके बाद क्या है 2 कार्बन इसमें तो हो जाएगा इथेनोन, ठीक है। 1 फेनिल इथेनोन करो या 1 फेनिल उसके बाद 1 ओन, ये 1 फेनिल इथेनोन भी लिख सकते हो या 1 फेनिल इथेन 1 ओन भी लिख सकते हो। और इसका जो आपका मैथिल कीटोन भी इसे हम कह सकते हैं, ठीक है। ये इसका कॉमन नेम हो गया, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स अब बात करते हैं इस कार्बोनिल ग्रुप के स्ट्रक्चर के बारे में। तो आप देख सकते हो कि ये कार्बोनिल ग्रुप का कार्बोनिल कार्बन है और इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। कैसे sp2 है, क्योंकि इसके पास कोई भी लोन पेयर नहीं है, सिग्मा बॉन्ड है कितने, 1 सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड है। तो आप हाइब्रिडेशन में लोन पेयर और सिग्मा बॉन्ड को ही काउंट करते हो। तो 3 सिग्मा बॉन्ड है और 0 लोन पेयर है, मतलब 1 s और 2 p, मतलब 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इसके पास है। sp2 मतलब ये प्लेनर स्ट्रक्चर होगा, ट्राइगोनल प्लेनर मतलब ऐसे स्ट्रक्चर ट्राइंगल की तरह, ठीक है होगा। तो यहाँ पर आप समझ गए कि ये कौन सा स्ट्रक्चर शो करेगा, प्लेनर स्ट्रक्चर शो करेगा। अब जरा आप यहाँ पर आइए, आप देखिए यहाँ पर की जो ऑक्सीजन है वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो ये बगल के पाई इलेक्ट्रॉन को, जो स्लाइटली हेल्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो लूजली हेल्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उनको अपने पास खींच लेगा क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा होती है। तो यहाँ पे स्लाइटली नेगेटिव और यहाँ पर स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, जिसकी वजह से ये जो कार्बन है आपका इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर कहलाता है। क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर कहलाता है। इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करता है, मतलब लेविस एसिड की तरह काम करता है। इज दैट क्लियर। अब ये जो ऑक्सीजन है इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया तो ये न्यूक्लियोफिलिक सेंटर की तरह काम करता है, न्यूक्लियोफिलिक सेंटर, ठीक है। ये न्यूक्लियोफिलिक सेंटर की तरह काम करते हैं और ये लेविस बेस की तरह काम करेगा क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन क्या है, ज्यादा है, ठीक है। तो ये ऑक्सीजन न्यूक्लियोफिलिक सेंटर, ये कार्बन इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर मतलब लेविस एसिड की तरह काम करेगा, ठीक है। यहां तक समझ आ गया आपको। अब बात सुनिए, ये आपका C डबल बॉन्ड C है और ये आपका C डबल बॉन्ड O है, ठीक है। ये एल्कीन है और ये कार्बोनिल ग्रुप है। तो इन दोनों की बॉन्ड लेंथ की अगर हम बात करें तो इन दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इक्वल है, ये भी कार्बन है ये भी कार्बन है, बस इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है। यहाँ पर ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा है, जिसकी वजह से जो बॉन्ड लेंथ है वो आपका C डबल बॉन्ड C का ज्यादा हो जाता है O डबल बॉन्ड C से, ठीक है। बॉन्ड लेंथ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, खींचेगा, तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। बॉन्ड लेंथ ऑर्डर किसकी, C डबल बॉन्ड C की बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती है C डबल बॉन्ड O से। तो मैंने ऐसे सोचा कि इसको ऐसे ही बता देती हूँ, कोई जरूरी इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, ठीक है। वैसे ये दोनों इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिए अच्छे से। सो स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे एक और बात मैं आपको बता देना चाहती हूँ, ठीक है, फ्यूचर के लिए आपका सही हो जाएगा। ये है एल्कीन और ये है आपका कार्बोनिल ग्रुप, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि इसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती है इससे, क्योंकि इसमें हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। तो क्या होता है, बॉन्ड श्रिंक कर जाता है, बॉन्ड लेंथ छोटा हो जाता है और ये बॉन्ड लेंथ इसकी ज्यादा होती है क्योंकि दोनों ही कार्बन है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कोई डिफरेंस ही नहीं है इस वजह से। दूसरी बात ये कि यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन को ले लेगा तो नेगेटिव, यहाँ पर पॉजिटिव डेवलप होगा स्लाइटली, ठीक है। और यहाँ पर दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है तो ऐसा कुछ होगा नहीं।
यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है, यहाँ पर क्या है, पाई इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है, और यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन मूव कर गया, तो यहाँ पर जो कार्बन है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, जिसकी वजह से कोई भी न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक करेगा, करेगा कि नहीं, करेगा ना। न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करेगा, इस पर अटैक करेगा। मतलब ये कि आपका सी डबल बॉन्ड ओ कार्बोनिल ग्रुप जो है वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन को दे सकता है, ठीक है। लेकिन अगर हम सी डबल बॉन्ड सी की बात करें तो यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो यहाँ पर कोई इलेक्ट्रोफाइल इस पर अटैक कर सकता है पाई इलेक्ट्रॉन पर। तो इसका मतलब ये हुआ कि सी डबल बॉन्ड और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन को देता है, और सी डबल बॉन्ड सी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन को देता है। अब बात समझ में आ गई मैं क्या बोल रही हूँ, ठीक है। यहाँ पर ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज होगा, कार्बन पे पॉजिटिव होगा, तो आपका यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर डेवलप हो रहा है, तो न्यूक्लियोफाइल इस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पर अटैक करेगा। मतलब ये कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन को सी डबल बॉन्ड ओ दे सकता है। लेकिन अगर सी डबल बॉन्ड सी की बात करें तो यहाँ पर ऐसा कुछ हो नहीं रहा है शिफ्टिंग, तो यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन जैसा तक पड़ा हुआ है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो इलेक्ट्रोफाइल जो होगा वो अटैक करेगा, मतलब इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन यहाँ पर होगी। सी डबल बॉन्ड सी में इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन और सी डबल बॉन्ड ओ में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है, ठीक है। नोट करना है तो नोट कर लो। अब आज की क्लास यहीं तक रहने देते हैं, अब कल की क्लास में हम पढ़ेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो मिलते हैं कल के वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।